देखिए सर, पोलर स्टार, या इसी को पोलर स्टार भी बोलते हैं, या इसी को ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए इसको। The polar star known as the Dhruv Tara in Hindi, in a special star present. देखो बाकी जितने भी स्टार हैं उन सब से थोड़ा सा अलग है पोलर स्टार। ठीक है, सारे स्टार हमें मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सारे स्टार हमें मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पोलर स्टार मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्यों? पोलर स्टार हमें मूव करता हुआ दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पोलर स्टार जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स क्या होता है? तो क्या होता है देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इस पर सभी ध्यान दीजिएगा। स्फीयर देखिए, स्फीयर बॉल स्फीयर है, स्फीयर ये स्फीयर, ध्यान ना, ये स्फीयर है, बॉल मान लो। इसे कहते हैं ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ। इसे नॉर्थ और इसे साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ ये, अर्थ का आधा भाग का हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर ये पार्ट है, ये इस जगह पे आपको दिखाई पड़ता है कौन? पोलर स्टार, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन पाया जाता है? आपका पोलर स्टार। ठीक है, पोलर स्टार हमें कहां पाया जाता है? अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोलर स्टार पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ, नॉर्थ की ओर। हमारा पूरा स्फीयर है, इसका नॉर्थ पार्ट ये ना, इधर पाया जाता है पोलर स्टार। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, तो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोलर स्टार पाया जाता है। दूसरी बात है कि ये आपका बिल्कुल अस्टेबल है, मतलब ये मूव नहीं करता। मूव करता है बट हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल सामने है। मान लो ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ मान लो, अर्थ का सेंटर होगा ना बीच में, सेंटर से मान लो कोई लाइन पास किया ना, अर्थ के सेंटर से लाइन पास किया, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से लाइन पास किया है ना, इस लाइन के जस्ट सामने यहां पर इस जगह पर है ना, अर्थ के रोटेशन के एक्सिस के जस्ट सामने स्टार होता है। कौन? पोलर स्टार। पोल स्टार मतलब पोलर स्टार जो होता है वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। पहली बात तो। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, अर्थ ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और अर्थ ऐसे भी घूम रहा है, इस तरह घूमने में कहते हैं रिवॉल्यूशन, और अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है उसे कहते हैं रोटेशन। अर्थ के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी जब बात करेंगे हम लोग, तो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर हम टेकअप करेंगे तो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट सामने जो होगा नॉर्थ वाले रीजन में कौन होता है? पोलर स्टार। और अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने होने के कारण ये हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, तो ये एक्चुअली मूव करता है। मान छाता ही है, आप देखो ये छाता, मान लो ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का जो मान लो कि ये होता है रॉड, इसके सामने जब आप अम्ब्रेला घुमाते हैं, जब आप अम्ब्रेला घुमाते हैं रोल कर अम्ब्रेला कर रहे हैं, तो ये पार्ट आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये पार्ट स्थिर है, लगता है ये पार्ट मूव नहीं कर रहा है, ये सब मूव कर रहा है, लगता है ये पार्ट क्या रुका हुआ है, स्टेबल है। यहाँ पर पार्ट छाता गड्ढा ही है, ये मूव कर रहा है ना, तो आपको लगेगा नहीं कि ये पार्ट मूव करेगा, स्थिर है। ध्यान ना, ये पेन को आप घुमाइए और गौर दिखेगा आपको, ये पेन का ये पार्ट ऊपर टॉप का पार्ट घूमने रहा है। ठीक है, बस वही सेम चीज यहाँ पे होता है कि
अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है पोलर स्टार, ठीक है, जो कि आपका अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने है, जिस कारण से हमें ये मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। सर एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, देखो वाई पोलर स्टार does not, why polar star does not appear as to move। पोलर स्टार हमें मूव करता हुआ दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है, देखो बिकॉज इट लाइज on a line, close to, it lies on a line close to axis of rotation, because it lies on a line close to axis of, ठीक है, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट सामने होता है, इस कारण से ये हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। कौन? पोल, ठीक है, और ये होता कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दिखाई चुका हूं। चलिए, और यहाँ पे इसका यूज क्या है? अगर आसमान में पोलर स्टार है तो वो मूव नहीं कर रहा है, इससे क्या होता है, लोगों को मालूम चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, मतलब खास करके ट्रेवलर को, ठीक है ना, ट्रेवलर मतलब जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कहीं जा रहा है समुद्र, मान लो समुद्र के कहीं जा रहा है, तो पहले इसमें घड़ी या कोई डिवाइस था नहीं डायरेक्शन बनाने के लिए। अब डायरेक्शन बनाने के मैग्नेटिक कंपास आ गया है, मैग्नेटिक कंपास से आप नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, लेकिन पहले ये डायरेक्शन बताने के लिए कोई डिवाइस नहीं था, तो ट्रेवलर्स लोग जो है पोलर स्टार का हेल्प लिया करते थे। पोलर स्टार अंधेरे में पोलर स्टार के हेल्प से वो मालूम कर लिया करता था कि नॉर्थ कहाँ है ना। तो पोलर स्टार जो होता है वो हेल्प करता है किस चीज को मालूम करने में, डायरेक्शन पाने में, खास करके नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। एक पॉइंट और लिखोगे आपको, पॉइंट रखेंगे, पोलर स्टार is very useful, polar star is very useful to detect direction in night by traveler। कोई ट्रेवलर जो होता है वो रात के अंधेरे में डायरेक्शन को मालूम करने के लिए पोलर स्टार का यूज करता है। और ये फिगर हम ड्रॉ कर लीजिए सभी, ये फिगर सभी ड्रॉ कर लोगे अच्छे से। ये पोलर स्टार है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखिए हो गया। चलो आगे पढ़ो, पढ़ो।
दिस भी नहीं 10 फर्स्ट देखो रिवील्स मतलब होता है कोई चीज के बारे में आपको मतलब कोई चीज मन छिपा हुआ था उस चीज को उजागर करना, ठीक है, उसको कहते हैं रिवील्स, ठीक है। फैमिलियर मतलब क्या होता है? परिचित। फैमिलियर मतलब परिचित, इसके बारे में हम जान रहे हैं। सुनो पहले यहाँ पर रिवील्स मीन्स खुलासा करना, फैमिलियर मीन्स परिचित, रिसेंबल मीन्स मिलता जुलता। क्या होता है? मिलता जुलता, मतलब बराबर समान लगता। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, मतलब कि जब नाइट स्काई में जब स्काई बिल्कुल क्लियर होगा, उस क्लियर स्काई में हम लोग कुछ देखते हैं स्टार्स को, तो कई स्टार का ग्रुप मिलने के बाद एक आपको शेप मिलता है, नहीं लगता है, एक आकार मिल रहा है जिस आकार को आप पहचान सकते हैं। जाना पहचाना से बढ़ता नहीं है कि नहीं, जाना पहचाना से लगता है। वही कहा गया कि कुछ ऐसे स्काई में स्टार्स होते हैं का कलेक्शन होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है, जिनका ग्रुप मिलकर के एक रिकॉग्नाइजेबल मतलब होता है फैमिलियर, मतलब जिसको पहचान सकते हैं, वैसा शेप बनता है, वैसा आकार बनता है। उस आकृति को हम लोग जान रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं पहले से, ठीक है। तो वही कहा गया, उसी ग्रुप ऑफ स्टार को कहते हैं क्या हम लोग? कॉन्स्टलेशन का। तो पूछे आपसे कॉन्स्टलेशन क्या है, तो अब मैं लिखाऊंगा कॉन्स्टलेशन क्या है, बोलिए। ग्रुप ऑफ स्टार्स विद, देखो लिखाते हैं कॉन्स्टलेशन। it is a group of stars it is a group of stars that resemble with some familiar shape that resemble with some familiar shape is called constellation. Is called what? Constellation. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत क्यों नहीं है? वर्ड मीनिंग सब नोट कर लिया ना। रिसेंबल मतलब मिलता जुलता होता है, फैमिलियर मतलब परिचित, और रिवील्स मतलब कोई चीज का खुलासा करना। जो आगे पे लिखोगे सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन, नेक्स्ट टॉपिक से बनाओगे और लिखो सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन। बताए इसको ना, चलिए अब लिखोगे सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन। सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन, प्रोमिनेंट some prominent constellation बुक है दोस्तों, पढ़ो Some prominent constellations may be spot through stars as in the road on Jupiter will be exclaimed, oh, that's part of Orion. Orion is one of the magnificent constellations in the sky.
It has 7 bright stars. 4 of these appear to be arranged in the form of a quadrilateral, and the other 3 form a straight line in the middle. One of the largest stars, known as Betelgeuse, is situated on one corner of this quadrilateral, while another bright star called Rigel is located on its opposite corner. The Big Dipper is another prominent constellation. It is made up of Better. 7 stars. सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन लिखोगे पहला ओरियन, सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन में लिखोगे पहला ओरियन, ORION। लिख लिया। सबसे पहले काम करें ओरियन क्या हो। इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग के साथ ड्रॉ कीजिएगा। देखिए जहां पर बहुत ज्यादा डार्क करेंगे समझो स्टार वहां पर, जहां पर कम डार्क किए वहां भी स्टार है, बट तो जितना अधिक डार्क हुआ है समझ जाना कि वो उतना ज्यादा क्या है, ब्राइट। आवाज नहीं, देखो सुन लो क्या बोल रहा है। ओरियन में कहा गया कि इसमें सब मिला के 7 ब्राइट स्टार होते हैं। कितने होते हैं? 7 ब्राइट स्टार ओरियन में पाए जाते हैं, जो आपको साफ दिखाई पड़ रहे भी होंगे। एक, दूसरा है ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बाकी सब भी स्टार ही हैं, बीच में स्टार होगा, लेकिन 7 स्टार जो है वो ज्यादा चमक रहा है। इन सबों में सबसे अधिक जो चमक रहा है उसका नाम क्या है? बेटेलगेuse, ठीक है। उसके बाद जो चमक रहा है वो कौन है? ठीक है। और आपको पढ़ाए थे हम साइरस, वो इसी स्टार के बेल्ट मतलब ना बीच में, ये बेल्ट इसका हो गया। बेल्ट में इसके बेल्ट में 3 स्टार होते हैं। ये इसका बेल्ट है ना, इसके बेल्ट में कितने स्टार हैं? 3 स्टार है। इसके बेल्ट का ही और होता है कौन? साइरस। तो आपको आपसे पूछेगा कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तो स्टार का समूह जो एक शेप, यहाँ शेप क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर ऊपर है और एक क्वार्टर नीचे नहीं है। देखोगे एक साइड 2, 3, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है। मतलब यहाँ 2 क्वार्टर शेप में है, जिनमें जो कॉमन आर्म है उस कॉमन आर्म पर, मतलब कि आर्म इसका भी है और ये आर्म इसका भी है ना, कॉमन आर्म पर 3 स्टार होंगे, ठीक है। और हर एक किनारे पर 1 स्टार होगा। सबसे चमकना स्टार कौन? ये है। उससे कम कौन चमक रहा है? इस कॉन्स्टेलेशन में सबसे अधिक चमक रहा है कौन? ये। ऐसे तो सबसे ज्यादा चमकता है सन, उसके बाद आपका कौन है? साइरस। लेकिन इस कॉन्स्टेलेशन में सबसे ज्यादा चमक रहा है कौन? ये, फिर ये, ठीक है। और साइरस में इसी का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा इसको। हो गया। It is one of the magnificent, it is one of the magnificent means बहुत विशाल, one of the magnificent constellation in the sky। सबसे विशाल जो आपका है कॉन्स्टेलेशन वो कौन है? और ये विशाल सबसे बड़ा।
हो गया ना। सबसे बड़ा स्टार कौन इसमें है? बेटा वाले, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें सब मिला के कितना स्टार है? तो 7, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इसमें सबसे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? यही है सबसे बड़ा, ठीक है बेटा। इसको और इनके बाद नेक्स्ट बिग डीपर, दूसरा नंबर सेकंड में आएगा बिग डीपर। बिग डीपर जिसको पूर्सा मेजर कहते हैं, ऐसी का नाम है ग्रेट बियर। नाम क्या इसका एक और है? ग्रेट बियर। जो ये क्या होता है इस पर ध्यान दें। इस तरह से प्रयोग करना आप लोग को है। समझो कि क्या हम बोलना चाहते हैं? सुनो भाई बात में ध्यान दें। यहाँ पर इसे कहा गया बिग डीपर। इसमें भी कुल मिला के 7 प्रोमिनेंट स्टार मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी मतलब कितने हैं? प्रोमिनेंट मींस फिक्स्ड। प्रोमिनेंट मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड। मतलब देयर इज आल्सो, सुनो नोट नहीं करना इसको भी पहले, देयर आल्सो 7 प्रोमिनेंट स्टार। यहां पर भी कितने होते हैं? 7 प्रोमिनेंट स्टार यहां पर भी होते हैं। 3 इसके हैंडल में होते हैं, 4 3 नाम बिग डीपर। डीपर मींस क्या होता है? डीपर एक तरह का मान लीजिए आप डब्बू टाइप का नहीं पकड़ते हैं और नीचे में यहां पड़ता है सामने वाला समझ। ये आप कहोगे इस तरह हो गया और ये हैंडल हो गया, ठीक है। ये इसका हैंडल है और इसमें आप कुछ रखते हैं ना, मान लो निकालना है बहुत मतलब बहुत सारा सब्जी है उसको निकालते हैं कि यूज करते हैं ना, वो रॉड आपका ये हो गया और ये उसका निकालने का पार्ट हो गया। इसमें कहा गया इस दोनों को पॉइंटर कहा गया। पॉइंटर, इस दोनों स्टार को क्या कहा गया? पॉइंटर। क्यों? क्योंकि इसके सामने अगर जाएंगे, जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने जाएंगे आपको यहाँ पर सामने में क्या मिलने वाला है? पोलर स्टार। सामने क्या मिलेगा? पोलर स्टार। पोलर स्टार के सामने जो 2 स्ट्रेट लाइन होगा, 2 स्ट्रेट स्टार होगा, उसी को कहते हैं क्या हम लोग? पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। द पॉइंटर ये नहीं है तो इसके सामने ना है स्टार, इसके सामने है पोलर स्टार। इसी 2 स्टार के सामने जो पोलर स्टार उसको कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। नोट कर लोगे।